नमस्कार, आप सभी को तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में वैश्विक कार्यक्रमों का जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन पेलजोर। देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी के प्रवचन का सीधा प्रसारण। विश्व के कई सांसदों ने 11वें पेंशन लामा की शीघ्र रिहाई हेतु मांग की। सिक्योंग डॉक्टर लोब्सांग सांगे ने कोरोना संकट के दौरान विश्वास और आध्यात्मिकता को अपनाने की सलाह दी। तिब्बती राजनीतिक बंदी छुकी का चीनी जेल में यातना से निधन। नाथुला सीमा पर झड़प में कई भारतीय चीनी सैनिक घायल। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग डॉक्टर लोब्सांग सांगे द्वारा तिब्बती समुदाय के लिए कोविड-19 संबंधी नवीनतम जानकारी। अब सुनिए खबर विस्तार से। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के संस्थाओं, समूह एवं लोगों के अनुरोध पर परम पावन दलाई लामा जी आचार्य नागार्जुन द्वारा विरचित रत्नावली ग्रंथ पर 2 दिवसीय प्रवचन देंगे। ये प्रवचन कल यानी 16 मई और 17 मई को भारतीय समय अनुसार प्रातः 8 बजे से 9:30 बजे तक प्रसारित होगा। परम पावन दलाई लामा जी उस दिन इस चुनौतीपूर्ण समय पर कैसे विचार करना चाहिए इस पर भी सलाह देंगे। हमारे सभी दर्शक इस प्रवचन का हिंदी, तिब्बती, अंग्रेजी आदि भाषाओं में दलाई लामा कार्यालय के वेबसाइट तथा फेसबुक पेज पर जाकर सीधा प्रसारण देख सकते हैं। इसी 17 मई को तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु 11वें पेंशन लामा गेंदुन छुकी नीमा तथा उनके परिजनों का चीनी शासन द्वारा रहस्यमय ढंग से गायब किए जाने की 25वीं वर्षगांठ है। इस संदर्भ में विश्व के कई सांसदों ने उनकी शीघ्र रिहाई हेतु मांग की गई। इसमें ब्रिटेन के सांसद श्री टॉम लॉकटन ने विश्व के नेताओं तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से 11वें पेंशन लामा के प्रति एकजुटता दिखाते हुए उनकी रिहाई की अपील की है। उन्होंने चीन सरकार से विश्व समुदाय को गुमराह न करके 11वें पेंशन लामा के बारे में खुलासा तथा रिहाई का आह्वान किया है। इसी प्रकार लिथुनिया के सांसद डॉक्टर एंड्रेस निवेकेस ने एक पत्र लिखकर महामहिम राष्ट्रपति श्री गिटानोस नोसेदा और विदेश मंत्री श्री लिनस लिंकविस को चीन सरकार पर दबाव डालने तथा 11वें पेंशन लामा के बारे में जानकारी हासिल करने की आग्रह किया है। साथ ही स्विट्जरलैंड और चेक गणराज्य के विभिन्न राजनीतिक दल के कई सांसदों ने चीन सरकार से 11वें पेंशन लामा और उनके परिजनों की शीघ्र रिहाई के लिए मांग की है। 11वें पेंशन लामा गेंदिन छुकी नीमा की रिहाई हेतु ये अभियान दुनिया भर में स्थित तिब्बत कार्यालय के माध्यम से चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग 17 मई को भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे 11वें पेंशन लामा गेंदुन छुकी नीमा का साजिशपूर्वक गायब किए जाने की 25वीं वर्षगांठ पर ऑनलाइन पैनल चर्चा आयोजित करेगा। पैनल चर्चा के बाद रात 8 बजे सभी तिब्बती एवं तिब्बत समर्थक इस विषय पर एकजुटता दिखाते हुए अपने अपने घरों में दीप प्रज्वलित करेंगे। This year we are commemorating the 25th anniversary of enforced disappearance of the 11th Pencen Lama Gendun Chuji Nyima, and it is quite unfortunate that now the 11th Pencen Lama, 31 years old, and he's still being denied the very existence of being a human being. The identity is being denied to him, and we have kick-started a month-long campaign, an advocacy campaign since 25th of April,
And I'm happy to say that many of our friends of Tibet, parliamentarians, Tibet support groups, and Tibet advocacy groups are joining this campaign with the Tibetan community across the world. And I'm thankful to all of them. And as you all know, that due to global pandemic, it is not possible for all of us to embark on a campaign on a scale that we used to do, but still we are trying our best to do the campaign through online, by sending emails and through other means of social media. We are organizing a global candlelight vigil, and which we are going to kickstart from Dharamsala, which is to be led by the Honorable Sikyong Dr. Lobsang Sangye. And I would request Tibet supporters, the members of parliament, and Tibetans across the world to join us in this endeavor in support of the 11th Panchen Lama, and to join the candle vigil from the safety of your homes and from the premises of your homes. केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग डॉक्टर लोब्संग संगे द्वारा प्रसिद्ध लेखक एवं योग गुरु श्रीमती ईरा त्रिवेदी के साथ एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने कहा कि वैश्विक कोरोना संकट के समय हमें विश्वास और अध्यात्म को अपनाना चाहिए, और कहा कि कोरोना से विजय पाने के लिए करुणापूर्ण व्यवहार जरूरी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और दुनिया भर में रह रहे तिब्बती समाज इस संकट के घड़ी में मानवता की सेवा में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि निर्वासन में तिब्बती समुदाय भारत सरकार द्वारा कोरोना महामारी के विरुद्ध लड़ाई में पूरी निष्ठापूर्वक योगदान दे रहा है। हमारे लिए खुशी की बात है कि हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री सीताराम मार्डी द्वारा प्रदेशवासियों को कोरोना महामारी संबंधी जानकारी देते हुए सभी बौद्ध श्रद्धालुओं को वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बधाई दी गई। हिमाचल प्रदेश की स्थिति संतोषजनक नहीं है और देश की स्थिति चिंताजनक है। मैंने पहले कहा था कि हमने पहला बैटल जीत लिया था, अब दूसरा बैटल शुरू हुआ है। हिज होलीनेस दलाई लामा जी ने कहा था कि ट्रेजेडी इज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ और लूजिंग होप विल बी द डिजास्टर, ये तिब्बत में कहा जाता था। और उन्होंने ये भी कहा था कि हम अपना मन और हृदय को मंदिर बनाना चाहिए और करुणामयी होना चाहिए। उन्होंने ये कहा था कि मेरा रिलीजन बहुत ही सिंपल है। कर्मा काग्यू सेक्ट के चीफ 16th कर्मापा जो रुमटेक मोनेस्ट्री में बैठते थे, वे कहते थे कि जस्ट मूव ऑन इफ यू आर एबल टू बी ऑफ सम यूज टू समबडी। अगर किसी को हम काम आते हैं तो हमें आगे चलते रहना चाहिए। बुद्धिज्म में इस तरह की बहुत मैसेजेस है जो हमारे जिंदगी में हर वक्त काम आएगी। हिज होलीनेस दलाई लामा जी हमेशा भारत के प्रति आभार व्यक्त करते थे। 6 दशक से ऊपर वे इस भारत में रहते हैं। हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज में उनका वास्तव्य है। इस बात पर हमें भी गर्व है। हमारा शास्त्र में भी कहते हैं जो चीज हम दूसरों को देते हैं उसे उसी वक्त भूलना चाहिए, और जो हम लेते हैं उसको जिंदगी भर याद रखना चाहिए। ये क्वालिटी हमें हिज होलीनेस दलाई लामा जी में देखने को मिलता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आई हैव हाईएस्ट रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर टिबेटन्स। मैं हिंदुस्तान में बसे हुए टिबेटन्स को सम्मान करता हूं। वे लोग 6 दशक से ऊपर भारत में रह रहे हैं, इनका नेक्स्ट जनरेशन यहीं पैदा हुए हैं, लेकिन ये स्वाभिमानी है, ये मेहनत करके कमाते हैं। तिब्बत पर चीनी शासन के अंतर्गत हाल में ही तिब्बती राजनीतिक बंदी छुकी का चीनी कारावास में क्रूर यातना झेलने के पश्चात 7 मई को अपने निवास में दुखद निधन हुआ था। सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के संयुक्त राष्ट्र, यूरोपियन यूनियन और मानवाधिकार डेस्क के अनुसार उन्हें अपने टी शर्ट पर
परम पावन दलाई लामा जी के 80वें जन्म दिवस समारोह लिखने के तथाकथित आरोप में गिरफ्तार किया गया था। चूंकि फुगू मठ के तिब्बती भिक्षु थे जिन्हें 4 साल की कैद के बाद 18 जनवरी 2019 को रिहा किया गया था। एक अन्य खबर में रेडियो फ्री एशिया ने जानकारी दी है कि अब चीनी अधिकारियों द्वारा तिब्बत स्वैत क्षेत्र में एक नए कानून को लागू करने से तिब्बती और चीनी समुदाय के बीच विवाह को बढ़ावा मिल रहा है। इस कानून को लागू कर तिब्बती सांस्कृतिक पहचान को मिटाने हेतु साजिशपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। इससे तिब्बती स्वैत क्षेत्र के चीनीकरण की प्रक्रिया और तेज हो जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप तिब्बती ही तिब्बत में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। भारतीय मीडिया के खबर के अनुसार गत 9 मई 2020 को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच नथुला सीमा पर तीखा टकराव हुआ है। इस दौरान दोनों देशों के सैनिकों के बीच हाथापाई और पथराव की घटना से कई सैनिक घायल हो गए हैं। ज्ञातव्य है कि 1962 में चीन और भारत के बीच युद्ध से लगातार भारत और चीन के बीच सीमा पर लंबे समय से तनाव सामने आता रहा है। यह सीमा भारत, भूटान, नेपाल, तिब्बत और चीन से लगी हुई है। सूत्रों के मुताबिक स्थानीय स्तर पर बातचीत के बाद स्थिति सामान्य हो गई। भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच टकराव के मामले पहले भी कई बार सामने आ चुके हैं। इसी उपलक्ष्य में मेरा ये मानना है कि सन 1959 में तिब्बत पर चीन द्वारा जबरन कब्जे के बाद से भारतीय सीमा पर चीन कुछ न कुछ तनाव पैदा करता रहा है। जब तिब्बत आज़ाद देश था तब तक भारत और चीन के बीच कोई सीमा विवाद नहीं था, क्योंकि भारत और चीन के बीच स्वतंत्र तिब्बत एक बफर स्टेट अर्थात मध्यस्थ राज्य था। उस समय भारत और तिब्बत की सीमा आपस में मिलती थी। आज भी भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP इसी ऐतिहासिक सच्चाई का प्रमाण है। हाँ, अभी रिसेंटली सिक्किम के बॉर्डर नाथुला में हमारे भारत सैन्य और चीनी का आर्मी के बीच में थोड़ा झगड़ा हुआ है। सो काफ़ी को कुछ इंजरी भी हुआ। देयर वाज सम इंजरीज बिटवीन द टू पार्टीज आल्सो। सो इसमें हम देखा जाए तो ये है कि अभी इंडिया है सारे वर्ल्ड में चाइना का ये कोरोना वायरस की वजह से सबको परेशान कर दिया है। सो एवरीबडी इज़ कन्फ्यूज, देयर इज़ लॉट ऑफ प्रॉब्लम अराउंड द वर्ल्ड क्योंकि इस कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन चाइना जो अभी शी जिनपिंग का लीडरशिप जो है, चाइना में भी बहुत खतरा है। लोग कहते हैं ये लीडरशिप अच्छा नहीं है, तो दे आर प्रोटेस्टिंग हिज लीडरशिप। तो चाइना जो अभी कम्युनिस्ट पार्टी जो है क्या कर रहा है, उनका ध्यान जो हटाने के लिए अभी नाथुला में वहाँ पर आक्रमण कर रहा है, वहाँ पर इंडिया के बॉर्डर में परेशान कर रहे हैं। ये जब तिब्बत जो आज़ाद देश है, भारत और तिब्बत की सीमा में बहुत पीस है, शांति है, आर्मी भी ज़्यादा नहीं है, तो लोग सब खुश हैं। जब से चीन ने तिब्बत को आक्रमण करके तिब्बत को कॉन्कर किया है, तब से चीन ने भारत को रोज परेशान करना शुरू किया है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सीक्योंग डॉक्टर लोब्सांग सांगे ने तिब्बत टीवी ऑनलाइन के माध्यम से एक प्रेस ब्रीफिंग में कोरोना महामारी के समय केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे कार्यों के बारे में तिब्बती समुदाय को नवीनतम जानकारी दी है। प्रेस वार्ता के दौरान तिब्बती प्रशासन के वित्त मंत्री श्री कर्मा यिशी तथा वित्त मंत्रालय के अंतर्गत मुख्य योजना अधिकारी डॉक्टर कोंचोक चुंड्री और सामाजिक एवं संसाधन विकास निदेशक श्री केतोर उकाथंग भी शामिल थे। इस अवसर पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने कोविड-19 कार्यक्रम के तहत भारत तथा नेपाल में रह रहे जरूरतमंद तिब्बतियों तथा तिब्बती लोगों की स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम हेतु धन राशि प्रावधान करने की घोषणा की गई। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग के
कोविड-19 कार्य समिति के अधिकारियों ने तिब्बती समुदाय को कोरोना महामारी से एहतियात बरतने की सलाह दी। साथ ही विश्व और भारत में इस महामारी से संक्रमित लोगों के बारे में जानकारी साझा किया। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होता है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।